चुनाव रहे पीड़िता लगातार दिल्ली की सड़कों पर हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। सबसे पहला सवाल होगा, आप लगातार हम देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह से दिल्ली की सड़कों पर हैं, क्या डिमांड है? क्या आप मानती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उस आदेश को वापस ले दिल्ली हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दिया। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट के उन जजों पे सवाल खड़ा कर रहे हूँ कि उन्होंने पैसे लेके जजमेंट सुना दिया, क्योंकि उनको जाना है घर, उनको हो रही थी लेट, उनके पास पैसा था कम, इसीलिए उन्होंने पैसा लेके जजमेंट सुना दिया। तो अब क्या डिमांड है आपकी? पैसे नहीं होते हैं। मेरी यही डिमांड है कि हमें न्याय दिया जाए और हमें सुरक्षित रखा जाए, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, मुझे रोजी रोटी का आगे का सहारा दिया जाए, ताकि मैं अपना कमा के अपना सब कुछ करके मैं अपनी लड़ाई लड़ सकूं। पिछले 4-5 सालों में क्या इस केस में हुआ और आपको क्या लग रहा है कि वाकई में नाइंसाफी हुई है जो पिछले 4-5 साल में? दबाने के लिए इसमें सीबीआई का आईओ ही मिल गया, जो जांच अधिकारी था वही मिल गया। अब ऑफिसर को तो नहीं पता ना कि अधिकारी मिलके पैसा लेके ऐसे करा दिया। लेकिन सीबीआई तो अब खुद सुप्रीम कोर्ट जा रही है, कल सुनवाई भी है यही चीज सुप्रीम कोर्ट, अगर यही चीज मेरे अगर एडवोकेट के साथ में खड़े होकर बहस करती अच्छे से, तो आज मुझे न्याय मिलता, हाई कोर्ट से भी न्याय मिलता। जो मैं सवाल कर रही हूँ उन जजों पे, वो मुझे न्याय मिलता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, कितनी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से? मुझे उम्मीद है, मुझे न्याय दिया है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय देगा। अच्छा, अभी आज जंतर मंतर पहुंची हैं, अभी आपको अंदर जाने नहीं दिया गया, तो क्या रास्ता आपके पास? नहीं जाने देंगे तो रास्ते पे बैठेंगे, रोड पे बैठेंगे। पुलिस भाई, अपने न्याय के लिए मुझे पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ेंगी, मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, तभी हमें न्याय मिलेगा। हमारे जैसे बहुत देश में लड़कियां हैं, उन्हें भी न्याय मिलेगा। अगर हम लाठी खाएंगे तो समझ लो मेरी हमारी हर बहन बेटियों को न्याय मिल गया। आपने राहुल गांधी से मुलाकात की, क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलने का वक्त मांगा? मैंने मांगा और मुझे टाइम दिया जाए मिलने का। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी से भी टाइम मांगा मिलने का। माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए हमें सुरक्षा प्रदान कर रखी, माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्रालय से भी मांगी हूँ। माननीय जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो भी लेडीज हैं, एक लड़की का दर्द वो भी समझती हैं, वो भी लेडीज हैं, मैं उनसे भी टाइम मांगी। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से भी टाइम मांगी, हमसे मिले, ताकि आपकी बेटी आपको सारी अपने दिल की बात बता सके कि हमारे साथ में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। जो 10 बजे का 10 से 5 आपने टाइम रखा है, क्या रोजाना आप यहाँ पर आएंगे या फिर केवल एक दिन का प्रोटेस्ट रहेगा? मुझे न्याय मिल जाएगा, हम अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, मुझे न्याय मिल जाएगा, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे अपनी जा जाके। ये उन्नाव रेप पीड़िता हैं जो कि जंतर मंतर पहुंची हैं, तमाम महिलाएं भी इनके साथ हैं और कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी हो, सीधे तौर पर ये मांग करें। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का अब रुख किया गया है और कल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होनी है। लेकिन ठीक उससे पहले लगातार जो उन्नाव रेप पीड़िता है और उसका जो परिवार है वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और उन्नाव रेप पीड़िता की माँ हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल, जो आप सड़कों पर घूम रही हैं, आप पहले से कह रही थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना इस केस को लेकर, अब सीबीआई खुद सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है आप लोगों को? क्या वहाँ से इंसाफ मिलेगा? हाँ, हमको वहाँ तो हिसाब मिलेगा। यही सर पहले कर देते, हाई कोर्ट में बराबर खड़े होते तो हमका हिसाब ना मिल जाता है। वकील सीबीआई के पहले ऐसे काम कर देते तो हिसाब ना मिल जाता है। पीपी सर देखो 30,000 मानी हमका हिसाब नहीं मिला, और यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में हमका हिसाब नहीं मिला। हम सीबीआई की सब सीबीआई के थोड़ा कह सकते हैं, जो सीबीआई मतलब उनके पीपी मिल चुके थे, तो वही सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा रही है आपके केस को लेकर। कोई बात नहीं, चले मेरे साथ खड़ी रहे, हमको न्याय दिवावे, तब हमको भरोसा है, पूरा भरोसा रहेगा। पॉलिटिकल पार्टियों से सपोर्ट मिल रहा है आपको, क्योंकि आप राहुल गांधी से भी मिली, सोनिया गांधी से भी मिली? हाँ, वो भी बोले हैं, वो तो मेरे पार्टी के हैं, वो तो बोले कि नहीं हम आपके साथ खड़े रहेंगे। वो तो हमको चुनाव भी लड़ाई नहीं, उन्नाव सदरते तो हमारी पार्टी है, वो तो खड़े रहेंगे, मेरे साथ तो रहेंगे। तो दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लगातार बीजेपी से जुड़े हुए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं वो इनको आगे कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। इनका इसलिए किया जा रहा आगे कि आवें अपनी बीवी के चुनाव लड़ावें, तो सर इनकी बेल कैंसिल की जाए। हम ये नहीं कहते, मेरे पूरा परिवार इनने ख़त्म कर दिया, इनको बेल न मिला, इनका सीधा फांसी होना चाहिए बस।
फांसी की मांग है, फांसी। मेरे पति बैठे नहीं है, मेरे पति को पीट पीट के मार दिया, वो तो जिंदा नहीं है। अपने बच्चे देखने तो अपने बच्चे जेल में रहेंगे तब भी देखेंगे, सीधा फांसी होना चाहिए। उन्नाव रेप पीड़िता अपनी हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पहुंची हैं। कांग्रेस के नेता उदित राजपूत हैं सपोर्ट करने। उदित जी, क्या डिमांड, क्योंकि जो पीड़िता है वो लगातार सड़कों पर इंसाफ की मांग कर रही है? देखिए, ऐसा है कि इतना जुल्म अत्याचार तो बहुत ही कम होगा, हॉरर फिल्म में ही देखने को मिलता है। दुर्दांत अपराधी को बीजेपी के बड़े नेता सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे दयाशंकर सिंह और ब्रजभूषण सिंह, और पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके मतलब कि बलात्कारियों की पार्टी है और बीजेपी को बलात्कार का प्रकोष्ठ बल्कि बना देना चाहिए। और जो पीड़िता है आज यहाँ आई हुई है, इसके समर्थन में हम यहाँ आए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होनी है, क्योंकि सीबीआई भी अब सुप्रीम कोर्ट गई इस मामले को लेकर। अब पब्लिक प्रेशर है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कल राहत मिलेगा। पीड़िता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, हर संभव मदद का आश्वासन भी आप लोगों ने दिया। तो जो हमारे नेता ने भी किया वैसे भी हम लोग करते रहते हैं, और राहुल गांधी जी के मिलने के बाद ही परिस्थितियां बदली हैं, सरकार के कान पर जू रेंगी है, वरना तो सीबीआई के कारण ही तो हारे थे और गवर्नमेंट का जो पक्ष था बड़ा कमजोरी से हाई कोर्ट के सामने रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो उदित राज जो कि समर्थन करने पहुंचे हैं उन्नाव रेप पीड़िता का, और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिरी समय तक रेप पीड़िता के साथ खड़ी रहेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्नाव रेप पीड़िता और उसकी मां पहुंची थी इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन उन्नाव रेप पीड़िता की मां की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उनको चक्कर आ गया। और देखिए यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस जो है वो उनको डिटेन करने की भी कोशिश कर रही है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो झड़प है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए उन्नाव रेप पीड़िता की मां जो थी उनकी तबीयत यहाँ पर अचानक से खराब हुई, और उसके बाद देखिए लगातार यहाँ पर कुछ जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो भी उनको मिल रहा है। कांग्रेस के नेता है उदित राज जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनको समर्थन देने के लिए। इसके अलावा योगिता भयाना जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो उनको यहाँ से बाहर निकाल रही है। इसके अलावा जो उन्नाव रेप पीड़िता की माँ और बहन है वो लगातार जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रही है। और देखिए ये उन्नाव रेप पीड़िता जो कि जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रही है, और उनकी माँ की जो तबीयत है वो भी यहाँ पर ख़राब हुई है। और देखिए यहाँ पर बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर जो हालात हैं वो फ़िलहाल बने हुए हैं। और यहाँ देखिए कुछ बातचीत करते हैं। योगिता भयाना भी यहाँ पर पहुँची हैं। एक महिला भी इस तरीके से देखिए ये तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन लगातार दिखाएंगे कि आखिर जंतर मंतर पर इनको जाने से यहाँ पर रोका जा रहा है और यहीं पर ही रोक लिया है। नहीं वहाँ मत भेजो, नहीं वहाँ तो कुछ करा देंगे उनका, उनको गाड़ी दिखा दो। तो जी क्या अंदर नहीं जाने दिया? नहीं गए, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। नहीं मम्मी का है, गाड़ी मम्मी का चलो। तो देखिए यहाँ पर जो उन्नाव रेप पीड़िता की माँ थी उनकी तबीयत खराब हुई है, उनको फिलहाल यहाँ से हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है। इसके अलावा फिलहाल उन्नाव रेप पीड़िता को अंदर जंतर मंतर पर जाने से ही रोका जा रहा है। खुद योगिता भयाना यहाँ पर पहुँची और देखिए भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही, क्योंकि काफ़ी जो महिलाएं हैं जो कि समर्थन में पहुंची थी उन्नाव रेप पीड़िता की वो भी यहाँ पर खड़ी हैं। और कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी देने की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल पीड़ित महिला जो उन्नाव रेप केस में पीड़ित महिला है वो यहाँ पर पहुँची है, और योगिता भयाना इसके अलावा तमाम जो महिलाएं हैं वो उनके साथ हैं, और अंदर जाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन हैरिस के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।